जया मंजूरी, हिंदू समाज संघर्ष समिति कार्यकर्ता, कल्पना संघर्ष समिति की सेक्रेटरी। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए किया गया बीपी हाउस पटेल मार्ग में धरना प्रदर्शन, जो कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू धर्म पर अत्याचार, सरकार में मुख्यमंत्री शेख हसीना जो कि हिंदुओं पर अत्याचार को देखकर आंखें बंद कर रखी हैं, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। आप लोगों को नारा लगाते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि शेख हसीना डाउन डाउन के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं खास रिपोर्ट अंकुश मैसे की। बांग्लादेश सभी में हिंदू भारी संख्या में थे। अब आप उनकी संख्या, जब वो देश आजाद हुए थे या भारत से अलग हुए, तो भारत का हिस्सा, और जब भारत से अलग हुए थे तो वहाँ तब क्या हिंदुओं की जनसंख्या थी, अब क्या है। यहाँ माइनॉरिटीज के लिए इतना किया जाता है, इतनी सुविधाएं दी जाती है, परंतु आप इसके विपरीत बांग्लादेश के अंदर जो ढाका है राजधानी, ढाकेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है जी, इतना प्रसिद्ध है वो मंदिर, पर आज वहाँ पर हिंदुओं का रहना दूभर हो चुका है। इतना अत्याचार और इतना उनके ऊपर वो शोषण किया जा रहा है उनका, तो उसके खिलाफ हम आज एकजुट हुए और हम वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चेताना चाहते हैं कि हिंदू हितों की आपको रक्षा करनी पड़ेगी, माइनॉरिटीज के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर ये पूरी दुनिया में अपने आप को ये कहना एक विकसित देश, विकासशील देश, पर आप क्या देश के अंदर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज पे, आपको ये देखना पड़ेगा और हिंदू की रक्षा करने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। शेख हसीना तो कहती हैं कि वो हिंदू समुदाय को भी बहुत अच्छी तरह से रखती है अपने देश में, बहुत सारी जो मंदिरों को भी सुरक्षा दे रखी है उन्होंने। देखिए आप अभी पिछले कुछ 15 दिनों 20 दिनों की अब घटनाओं को मद्देनजर देखते हुए बीबीसी ने भी कवर किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उसको कवर किया है कि मंदिर तोड़े गए हैं, बहन बेटियों पर, हिंदू बहन बेटियों पर इतना अत्याचार किया गया है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी के अंदर से निकाल कर उसको जूतों की माला पहनाई गई है, सिर्फ किसके, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर हिंदुओं को तोड़ना और हिंदुओं को दबाना नहीं चलेगा, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेख हसीना को हम यहाँ पर चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हिंदू हितों की रक्षा करो, नहीं तो हम भारत सरकार के सहयोग से कोई कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। अपने मुद्दों को लेकर आप किसी नेता से मिले कभी? हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम काउंसिलेट में भी हमने टाइम लिया है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तो प्रशासन का क्या कहना है? हमें अभी कुछ लोगों से संपर्क हुआ है, अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, उन्होंने समय दिया है, बात होगी। ये जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये केवल इसलिए है ताकि अन्य और किसी देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अत्याचार ना हो। और ये जो हिंदू स्ट्रगल कमेटी है, इस चीज़ को हमने सदैव लेकर चलती है, हिंदू हितों के लिए कार्य करती है, सदा करते आ रहे हैं। और बांग्लादेश की जो शेख हसीना जी है, उनसे मैं एक बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वे कृपया करके जो भी हमारे हिंदू भाई लोग जितने वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार ना हो। जैसे हमारे देश में और समाज के लोग रहते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग रहते हैं, हम उनके साथ भाईचारे की तरह रहते हैं, तो हमारे जितने भी भाई बंधु लोग जो दूसरी कंट्रियों में रहते हैं, उनके साथ हम यही चाहते हैं कि कुछ गलत ना हो। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। और बाकी जो है, हम अगर नहीं मानेंगे तो अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे चलकर उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए और वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है उसको ये ना होने दे। और मैं एक ये बात वो बोलना चाहता हूँ कि हिंदुओं के साथ लोग बहुत ये सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इनको दबाया जाए या ये किया जाए। तो मैं एक शेख हसीना जी को एक बात बोलना चाहता हूँ, एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि जलते दीपक में भगवा है, कब तक तुम उसे बुझाओगे, ए भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे। जिस दिन ये भगवा झंडा स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहाँ गिरेगा लहू हमारा, जय श्री राम बोलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो वहाँ के हिंदू हैं, अब उनकी प्रतिशत काफ़ी कम हो गई है, 3% ही रह गई है, जबकि 1971 में भी वैसे काफ़ी लोगों ने, मतलब गांव के गांव उजाड़ दिए गए थे, काफ़ी लाखों हिंदुओं को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, नरसंहार किया था, 30 लाख के करीब मारे गए थे। तो अब हिंदुओं की संख्या कम रह गई है, तो मैं शेख हसीना जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी, रिक्वेस्ट क्या बोलूँगी कि मतलब
उनको सुरक्षा प्रदान की जाए हिंदुओं को। और ऐसा नहीं है कि हिंदू यदि वहाँ से पलायन हो जाता है तो वहाँ की ज़मीन जायदाद पे बांग्लादेशी सरकार जो वहाँ पे उनको हड़प लेती है। उनका मकसद ये, इसीलिए वो लोग हिंदुओं को परेशान करते हैं कि उनकी ज़मीन जायदाद हड़प ली जाए। आबादी थी हिंदुओं की, लेकिन अब वो 2% या 3% रह गई है, तो क्या करेंगे? ये बहुत मतलब सोचने का विषय हो गया इस टाइम पे कि बांग्लादेश में जो निर्मम हत्याएं हो रही है हिंदुओं की, चाहे बांग्लादेश ही क्यों, पाकिस्तान में देख लीजिए, दूसरे मुस्लिम देशों में देख लीजिए, उनकी हिंदुओं पे लगातार अत्याचार होता ही आ रहा है। और अब हिंदू जो है जाग चुका है, हिंदू अब अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेगा। और हमारी भारत सरकार से अपील है कि हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए, वहाँ की बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए वो अपना वहाँ बांग्लादेश की सरकार से टाई अप करे, किसी भी तरह हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। क्योंकि बाकी यदि किसी और जाति पे अटैक किया जाता है तो जो दूसरे देश हैं वो तो कुछ बोलते हैं, लेकिन यदि हिंदुओं पे कुछ भी अटैक होता है या हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को उजाड़ा जाता है तो बाकी देश चुप रहते हैं। ऐसा क्यों? और हिंदू कब तक अत्याचार सहता रहेगा? हिंदू अब बिल्कुल अत्याचार नहीं सहेगा। हिंदू को भारत सरकार से, बांग्लादेश सरकार से, पाकिस्तान सरकार से, दूसरे देशों की सरकार से मेरी गुजारिश है कि हिंदुओं पे अब अत्याचार बंद करो और भारत देश को केवल सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा के उनको दबाने की कोशिश ना किया जाए। हिंदू एक मात्र जो हिंदू